Hi everyone, as discussed yesterday, today I'll be sharing few tips and tricks on how to save money. So here you go. Hey, एक minute. I need to make one mate's payment. So just 2 minutes, huh? Oh shit! No funds, no cash. God. Oh God. No balance. Not again. So firstly, make sure you have a list of expenses before the start of the month. जैसे कि आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही आप उनको एक साइड में कर लो. जैसे कि आपका टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, योर ग्रॉसरी, योर EMI अगर आपने कोई लोन ले रखा हो, एंटरटेनमेंट या एक्सीजेंसीज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. Second point, save the rest of the funds. Unlike a saying, never put all eggs in one basket, similarly, you should not put all your savings under one category. Means that आपको अपनी जो भी सेविंग्स हैं उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए. जैसे कि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, MPS हो गया, PPF हो गया, आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया फॉर दैट सेक, शेयर मार्केट हो गया, बट डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क कैपेसिटी. When we say mutual funds and shares, you please make sure that you create a very good profile of yours. Like you can take advices also and you can research by yourself also. Never ever go कि अच्छा ठीक है किसी ने बोला कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, then you go ahead with it. No. First of all, आप पहले उस कंपनी के बारे में पढ़ें, उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ें, उसके अबाउट अस के बारे में पढ़ें कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, हाउ दे डील एंड कितनी पुरानी वो कंपनी है. And then go and invest. So every time, yes, do take advices, but do research yourself also. क्योंकि ये एक बहुत ही risky option होता है. And so every time when it comes again and again, I'll say, अगर आप mutual funds और shares में invest करना चाह रहे हो, then do it with more cautiously. और आपकी risk taking capacity के according ही आप करें. Third point, do invest in policies. आपकी अपनी रिक्वायरमेंट को देख करके एंड पॉलिसीज़ को कंपेयर करके आप प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए. दे आर अ गुड ऑप्शन. फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज प्लान फॉर फ्यूचर. लाइक अगर आपको कुछ भी अपने नियर फ्यूचर में कुछ भी किसी को पेमेंट करना है या कुछ भी आपको प्लान करना है, लाइक सम एक्स अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल लाइक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है PPF. Like if you want to invest in PPF, it's like approximately 1.5 lakhs and per annum you can invest. अगर आप उसको लास्ट तक के लिए छोड़ोगे, it would be a burden for you. But yes, if you divide the amount in like few months, like supposedly 12.5k, 12,500 per month, it won't be a burden for you also. And आप शायद उस पर interest भी बहुत अच्छा ले सकते हो. And you can even save on your taxes. So it's a double benefit. So now the fifth point. Make sure कि you're using your credit card very wisely. And you're making payments very regularly and timely. हाँ, अगर आपके अंदर वो आदत है कि आप क्रेडिट कार्ड को बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा करते हो, then please make sure कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत ही सेफली किसी कोने में रख लीजिए. But yes, not in your wallet. Sixth point, always cut your dress according to your cloth. Means उतने ही पैर फैलाइए जितनी की चादर हो. And as yes, आप प्लीज़ अपने एक्सपेंसेस को अगर आपको लगता है कि बहुत ही ओवरशूट कर रहे हैं, प्लीज़ ट्राई एंड कर्टेल देम. क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस करोगे, दैट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेक योर सेविंग्स. सो प्लीज़ 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 गाइज, कट योर एक्सपेंसेस. मेक श्योर कि आपको कहाँ पर लगता है कि आपने अननेसेसरीली खर्चा किया है. एंड येस, फॉर दैट मैटर्स अ वेरी गुड हैबिट दैट यू कैन इनकलकेट इन योर सेल्फ इज़ कि आप एक अपने जब भी आप कुछ खर्चा करो, इफ़ यू हैव दैट हैबिट ऑफ ओवर स्पेंडिंग, देन आप हमेशा जब भी आप कुछ खर्चा कर रहे हो, कोई भी कहीं पर भी स्पेंड कर रहे हो, मेक अ नोट ऑफ इट. एक हमेशा नोटबुक अपने पास रखिए, छोटा सा ही भले, उसको नोट डाउन कीजिए. वेन एवर यू स्पेंडिंग ऑन समथिंग, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन. और बाय द एंड ऑफ द मंथ आप उसको चेक कीजिए, रीचेक कीजिए कि आपने कहाँ पर क्या क्या खर्चा किया है. एंड इफ़ यू सी कि ओके ठीक है, ये चीज़ इट्स एन अनचेक फॉर मी, आई शुडंट बी स्पेंडिंग ऑन इट, मुझे बिल्कुल नहीं खर्चा करना चाहिए था इस चीज़ पर, देन प्लीज़ मेक श्योर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप उस चीज़ पे कर्टेल कर रहे हो. सो दिस इज हाउ यू कैन कर्टेल ऑन योर एक्सपेंसेस एंड यू कैन मेक योर सेविंग्स मोर एंड मोर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवेंथ पॉइंट, नेवर एवर रश फॉर मेकिंग इंस्टेंट मनी. क्योंकि इससे क्या होगा
कि इफ़ यू ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन समथिंग कि आज ही मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा अगर मैंने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया, सो प्लीज़ मेक श्योर दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो देन माइट बी दैट यू विल लूज अप एंडिंग योर हार्ड एंड मनी एंड कुछ भी और नहीं होगा। लाइक वी से ऑलवेज कि कोई भी एक ओवर में हाफ सेंचुरी नहीं मार सकता, एंड दैट इज़ लाइक रियली इम्पॉसिबल। द वेरी सेम वे यू कैन नॉट बिकम किंग इंस्टेंटली, बट येस, do think big, read more how to earn more, but do spend less and save more. This is the only mantra to become successful in your life. Believe in me guys, just do this for a month or so, and once you see कि आपका balance आपके account में बढ़ रहा है, you will never ever regret this habit. And yes, I have a live example in my home only, my husband. If he can, you though definitely can. If you're looking for some additional support and guidance on investments, please drop a mail on this below ID with your query. Please guys, do subscribe, like, share and comment my YouTube channel to keep my motivation high and to see such nice videos coming from me. Thank you.